पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, क्लास 10th की मैथमेटिक्स में मैंने आपको प्रश्नावली 6.1 में थेल्स प्रमेय की चर्चा की थी और प्रश्नावली 6.1 मैंने हल करके बता दिया था। और मैं आज लेकर के उपस्थित हूँ प्रश्नावली 6.2 जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें मैंने आपको थेल्स प्रमेय बताया हुआ था। थेल्स प्रमेय का मैंने आपसे बोला था कि रिवाइज भी कर लीजिएगा। थेल्स प्रमेय क्या था इसके बारे में मैंने चर्चा किया था कि थेल्स प्रमेय क्या होते हैं, ठीक है, और थेल्स प्रमेय कैसे बनता है, इसके बारे में मैंने आपको पूर्णतया सब बता दिया था। तो हम चलते हैं सबसे पहले लेकर के प्रश्न संख्या पहले और दूसरे पर। इसमें जो का रखा है प्रश्नावली कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 लेकर के उपस्थित हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थेल्स प्रमेय का उपयोग है इसमें। तो दिए गए आकृति में डी भुजा जो है बीसी के समांतर है। डी भुजा जो है बीसी के समांतर फर्स्ट वाले में भी है और सेकंड वाले में भी है। डी बीसी के क्या है, समांतर है। कह रखा है कि पहली आकृति में ईसी का वैल्यू बताना है, ठीक है, ए वैल्यू पता नहीं है, हमें इसका वैल्यू बताना है। सेकंड वाले में आपको किसका, एडी का वैल्यू बताना है। एडी यहां से यहां तक ए वाला वैल्यू पता नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले थेल्स प्रमेय मैंने क्या बताया था आपको, थेल्स प्रमेय में मैंने बताया था कि सबसे पहले जो वैल्यू होता है, थेल्स प्रमेय याद करिए बच्चों, मैंने थेल्स प्रमेय में बताया था कि एडी अपान जो एडी है, एडी को देख रहे हैं, एडी अपान क्या होता था, डीबी। एडी अपान डीबी, तो एडी अपान डीबी का जो वैल्यू होता है अर्थात अनुपातिक मान जो होता है, थेल्स प्रमेय कहता है कि हमारे इस एई अपान ईसी के मान के क्या होगा, बराबर होगा। कौन कहता है, थेल्स प्रमेय, ठीक है। थेल्स प्रमेय मैंने ऑलरेडी आपको सिद्ध कर दिया था, इसीलिए थेल्स प्रमेय का एक अलग से वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया था आपको, ठीक है बच्चों। फिर से समझिए, एडी अपान डीसी होता है और इधर होता है ए अपान ईसी। ऐसा कब होता है, जब डीई रेखा जो है इस बीसी की क्या होती है, समांतर होती है। तब थेल्स प्रमेय कहता है कि हमारे अनुपातिक मान अर्थात जिन दो बिंदुओं पर यह समांतर रेखा था जो बीसी के समांतर है, डी जिन दो बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है, उन दो रेखाओं के अनुपातिक मान आपस में क्या होंगे, समान होंगे। ये अनुपातिक मान होता है। अनुपातिक का मतलब आप कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े, भिन्न बटे में, अंश बटे हर, तो वही वैल्यू यहाँ पे है बच्चों। इसको चलो फर्स्ट नंबर आकृति के लिए हम करते हैं, आकृति नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एडी अपान डीबी इक्वल टू ए अपान ईसी, ए अपान ईसी। अब इसमें एक इसका ये जो मैं नियम दिया ऑलरेडी आपको प्रूव किया हूं, ये क्या है, थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से ये मैंने आपको सिद्ध किया, वहां से देख लीजिएगा। तो एडी का वैल्यू जो है, तो एडी का वैल्यू दे रखा है कितना, 1.5। इसको सबसे पहले रखेंगे यहाँ 1.5 अपान डीबी, डीबी का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू एई, एई का वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर अपान ईसी। देखो फर्स्ट आकृति में क्या, ईसी को ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी जगह आप रख लेंगे क्या, ईसी। क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई होता है, ईसी का मल्टीप्लाई 1.5 में होगा तो 1.5 इंटू ईसी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3 1 जा 3 होता है, अर्थात 3 एक 3 होता है। हमको ईसी का वैल्यू चाहिए, तो जिसका वैल्यू ज्ञात करना होता है हमेशा उसके बगल उपस्थित गुणांक, इसके बगल गुणांक कौन है, 1.5 है, हमेशा अगली संख्या के बटे में जाता है। ये हो जाएगा 1.5, 1.5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आपका आ गया, ईसी का वैल्यू कितना, 2, क्या इसका क्या था, इकाई क्या है, सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर। समझ गए, ये फर्स्ट आकृति के लिए है। चलते हैं सेकंड आकृति के लिए। तो सेकंड के लिए जरा ध्यान दीजिए, वही बात इसमें भी है, क्योंकि कहा है कि डी जो है बीसी के समांतर है। तो बच्चा डीई जो रेखा है इस बीसी के समांतर है।
तो जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है उन दो बिंदुओं को देखो जरा, डी और ई है। तो जिन दो भुजाओं पर प्रतिच्छेदित करता है, अब इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात जो होगा वो आपस में क्या होता है, समान होता है। ऐसा कौन कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है। ठीक है, तो ए डी अपान डी बी, यहां भी वही होगा, ए डी अपान डी बी इक्वल टू इधर से ए ई अपान ई सी। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ए ई अपान ई सी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तभी नियम लागू हो सकता है जब डी भुजा इस बीसी भुजा के समांतर होगी और दो बगल वाली साइड को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगी। ठीक है, तभी आपके पास लगता है क्या, थेल्स प्रमेय। थेल्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जो त्रिभुज के अंदर स्थित रेखाखंड होता है या रेखा होती है, वह त्रिभुज को दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदित जरूर करे। ये थेल्स का सबसे बड़ा खासियत होता है। ठीक है, तो बच्चों वैल्यू रखते हैं एडी। तो एडी तो ज्ञात ही करना है, देखो सेकेंड वाले में एडी ज्ञात करना है, तो इसको एडी रख देते हैं। अपन डी भी है, तो डी से बी तक की दूरी 7.2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 7.2 सेंटीमीटर इक्वल टू एई। ए से ई तक की दूरी कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी 1.8 सेंटीमीटर है। अपान इधर दे रखा है कितना, एक काम करते हैं जरा देखिए क्या कर सकते हैं, इसको ए डी अपान 7.2 को लिख सकते हैं। एक अंक के बाद दशमलव इधर है, एक अंक के बाद दशमलव इधर है, दशमलव से दशमलव हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको ए कैंसिल कर दें, क्या हो जाएगा, ए 4 से कट जाएगा, नहीं 2 से, तो 2 9 जा 18 होता है, तो 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है। अभी कैंसिल नहीं होगा किसी भी नंबर से। अब क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए डी, या ऐसे कहें इसका इसमें गुणा होगा, तो 42 गुणित ए डी अर्थात 42 इंटू ए डी इक्वल टू 7.2 का मल्टीप्लाई 9 में होना है, तो 7.2 इंटू कितना 9। हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए किसका वैल्यू, ए डी का। तो जिसका वैल्यू ज्ञात करना होता है उसके बगल उपस्थित गुणांक हमेशा अगली संख्या के बटे में जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो एडी का जो वैल्यू होगा, एडी इक्वल टू आपका हो जाएगा 7.2 इंटू 9 अपान आपका हो जाएगा कितना 42। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैसे, जो पॉइंट को गायब करिए, 10 से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं क्योंकि इकाई दहाई के अंक पर है, तो क्या हो जाएगा आपका 216 बटे कितना 140। अब क्या करेंगे, 216 में 140 से आप भाग दे देंगे। जब आप भाग देंगे तो डायरेक्टली आप भाग कर लीजिएगा। ठीक है, जब भाग आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 1.54 सेंटीमीटर। ये आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, एडी का। ठीक है, तो ये आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोज में आपको मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के मिलता हूँ, लेकिन आज क्लास बस इतना ही। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।